हमारा ब्रह्मांडीय घर आकाश गंगाओं का निर्माण। नमस्ते और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आकाश गंगाओं के निर्माण, इन आकाशीय द्वीपों के जन्म और विकास का पता लगाने के लिए एक मनमोहक यात्रा शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक समय था जब हमारा ब्रह्मांड एकदम नया था, जो बिग बैंग की गर्मी से भरा हुआ था। इस अशांत वातावरण से आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और अंततः जीवन के निर्माण खंड आकार लेना शुरू कर देंगे। लेकिन वे कैसे बने? आइए हम समय और स्थान के माध्यम से एक साथ पीछे मुड़कर देखें और उन प्रक्रियाओं को उजागर करें जिन्होंने इन ब्रह्मांडीय संरचनाओं को जन्म दिया। प्रारंभिक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय कैनवस। बिग बैंग के तुरंत बाद के क्षणों में ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घना और अराजक जगह था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा भी होता गया, जिससे पदार्थ के कण आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ने हाइड्रोजन और हीलियम के छोटे छोटे समूहों को घने क्षेत्रों में एकत्रित किया। ये क्षेत्र ब्रह्मांडीय कैनवास पर बीज थे, जो अंततः आकाश गंगाओं में विकसित होंगे। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर होता तो पदार्थ सितारों और आकाश गंगाओं को बनाने के लिए कभी एक साथ नहीं आता। दूसरी ओर, यदि गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होता तो ब्रह्मांड खुद पर गिर जाता। सौभाग्य से हमारा ब्रह्मांड एक नाजुक संतुलन पर मौजूद था, जिससे गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे लेकिन लगातार पदार्थ को एक साथ खींच सके। समय के साथ ये प्रोटो गैलेक्टिक बादल, गैस और धूल के विशाल घूमते हुए डिस्क और अधिक स्पष्ट संरचनाओं में विकसित होंगे। पहली आकाश गंगाएं, प्रकाश का एक ब्रह्मांडीय भोर। प्रारंभिक ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में पहली आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। ये प्रोटो गैलेक्टिक बादल ब्रह्मांडीय अंधकार को भेदने के लिए नियत थे। जैसे जैसे बादल सिकुड़ते गए, उनका घुमाव तेज होता गया। घूर्णन ने बादलों को छपटा कर दिया, जिससे पैनकेक जैसी डिस्क बन गई। हाइड्रोजन परमाणु फ्यूज हो गए, जिससे हीलियम और ऊर्जा की रिहाई हुई। पहला तारा पैदा हुआ था। ये पॉपुलेशन तरी सितारे बहुत विशाल और चमकीले थे। विशाल तारे नाटकीय सुपरनोवा विस्फोटों में फट जाते हैं। सुपरनोवा ने गैस और धूल को समृद्ध किया, जिससे नए सितारे बने। पहली आकाश गंगाएं टकराव और विलय में शामिल हो गईं। अरबों वर्षों में ये आकाश गंगाएं विकसित होती रहीं और ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को आकार देती रहीं। चैप्टर 3, आकाश गंगा विकास, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को आकार देना। आकाश गंगाएं स्थिर, अपरिवर्तनीय वस्तुएं नहीं हैं। वे गतिशील, विकसित होने वाली प्रणालियां हैं जो अरबों वर्षों में बदलती और बदलती रहती हैं। तारकीय विकास से लेकर आकाश गंगाओं के बीच परस्पर क्रिया तक कई प्रक्रियाएं आकाश गंगा के विकास को आकार देती हैं। आइए तारकीय विकास की भूमिका पर विचार करके शुरुआत करें। आकाश गंगाओं के भीतर गैस और धूल के बादल लगातार ढह रहे हैं, जिससे नए तारे बन रहे हैं। ये तारे अपने द्रव्यमान और तापमान के आधार पर आकाश गंगा की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। विशाल तारे अविश्वसनीय रूप से चमकीले होते हैं, लेकिन कम जीवन जीते हैं, जो शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपनी मृत्यु को पूरा करते हैं। ये विस्फोट आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम में भारी मात्रा में ऊर्जा और पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे तारा निर्माण की और पीढ़ियों को ट्रिगर किया जाता है और आकाश गंगा की रासायनिक संरचना को समृद्ध किया जाता है। दूसरी ओर, कम द्रव्यमान वाले तारे हमारे अपने सूर्य की तरह अरबों वर्षों तक स्थिर रूप से जलते हैं, जो अपनी आकाश गंगाओं को प्रकाश और गर्मी प्रदान करते हैं। वे अपने कोर में भारी तत्वों को भी संश्लेषित करते हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद इंटरस्टेलर माध्यम में वापस आ जाते हैं, जिससे भविष्य के तारों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का योगदान होता है। लेकिन आकाश गंगा विकास केवल तारकीय विकास से परे है। आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय अलगाव में मौजूद नहीं है। वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अक्सर नाटकीय परिणामों के साथ। गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं के बीच इन अंतःक्रियाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जब दो आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास आती हैं, तो उनका पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके तारकीय, गैस और धूल सामग्री को विकृत और बाधित कर सकता है। यह ज्वारीय बलों को जन्म दे सकता है, जो आकाश गंगाओं में से एक या दोनों में तारा निर्माण के फटने को ट्रिगर कर सकता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। चैप्टर 4, आकाश गंगा प्रकार, सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो हम आकाश गंगाओं की एक आश्चर्यजनक सरणी का सामना करते हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा आकार और विशेषताएं होती हैं। लेकिन इस व्यापक विविधता के बीच
खगोलविदों ने आकाशगंगाओं को उनके आकारिकी के आधार पर कुछ प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। आइए पहले सर्पिल आकाशगंगाओं के परिवार से शुरू करें, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। सर्पिल आकाशगंगाओं को उनकी सुंदर घुमावदार भुजाओं की विशेषता होती है, जो एक केंद्रीय उभार के चारों ओर हवा देती हैं। ये भुजाएं तारा निर्माण की साइट है, जो युवा, गर्म, नीले सितारों से भरी हुई हैं, जो सर्पिल पैटर्न को उजागर करती हैं। केंद्रीय उभार में आमतौर पर पुराने लाल रंग के तारे होते हैं और माना जाता है कि इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। सर्पिल आकाशगंगाओं में गैस और धूल की महत्वपूर्ण मात्रा भी होती है, जो सर्पिल भुजाओं में स्थित होती है और निरंतर तारा निर्माण को बढ़ावा देती है। अगला हमारे पास अंडाकार आकाशगंगाएं हैं, जो नाम से पता चलता है कि चिकनी अंडाकार आकार की विशेषता है। सर्पिल आकाशगंगाओं के विपरीत अंडाकार आकाशगंगाओं में सर्पिल भुजाएं या तारा निर्माण की कोई महत्वपूर्ण मात्रा नहीं होती है। उनमें ज्यादातर पुराने लाल रंग के तारे होते हैं, जो आकाशगंगा में बेतरतीब ढंग से परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि अंडाकार आकाशगंगाएं सर्पिल आकाशगंगाओं के विलय से बनती हैं, जहां विलय प्रक्रिया के दौरान गैस और धूल का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। चैप्टर 5 आकाशगंगा समूह और सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड का बड़े पैमाने पर ढांचा। जैसे सितारे आकाशगंगाओं में एकत्रित होते हैं, वैसे ही आकाशगंगाएं खुद को और भी बड़ी संरचनाओं में इकट्ठा करती हैं, जिन्हें आकाशगंगा समूहों और सुपर क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। ये ब्रह्मांडीय समूह ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पदार्थ के विशाल, परस्पर जुड़े हुए तंतुओं और रिक्त स्थानों का पता चलता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। आकाशगंगा समूह गुरुत्वाकर्षण से बंधी आकाशगंगाओं के संग्रह हैं, जिनमें कुछ दर्जन से लेकर कई हजार आकाशगंगाएं होती हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा स्थानीय समूह नामक एक अपेक्षाकृत छोटे समूह का हिस्सा है, जिसमें एंड्रोमेडा आकाशगंगा, त्रिकोणीय आकाशगंगा और लगभग 50 अन्य, ज्यादातर बौनी आकाशगंगाएं शामिल हैं। आकाशगंगा समूह आकाशगंगाओं के लिए जीवंत, गतिशील वातावरण है। आकाशगंगाएं एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, अक्सर गुरुत्वाकर्षण नृत्य में संलग्न होती है, जिससे ज्वारीय पूंछ, विलय और तारा निर्माण के फटने का कारण बन सकता है। समूहों के भीतर का स्थान इंटरगैलेक्टिक माध्यम से भी भर जाता है, जो गैस का एक पतला लेकिन गर्म प्लाज्मा होता है, जो आकाशगंगाओं के बीच के स्थान को पार करता है। सुपर क्लस्टर आकाशगंगा समूहों के विशाल संग्रह हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी झांत संरचनाएं हैं। ये ब्रह्मांडीय बेहेमोथ सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं और अरबों आकाशगंगाओं को घेर सकते हैं। स्थानीय समूह, जिसमें हमारी अपनी आकाशगंगा शामिल है, कन्या सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। एक विशाल संरचना जिसमें 1 लाख से अधिक आकाशगंगाएं शामिल हैं और इसका अनुमानित व्यास 110 मिलियन प्रकाश वर्ष है। सुपर क्लस्टर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक जटिल, परस्पर जुड़े नेटवर्क में व्यवस्थित हैं, जिसे ब्रह्मांडीय वेब के रूप में जाना जाता है। इस वेब में फिलामेंट्स, दीवारें और आकाशगंगाओं के समूहों से मिलकर रिक्त स्थान होते हैं, जहां आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत दुर्लभ होती हैं। ऊतरो, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री, आकाशगंगा निर्माण की विरासत। जैसे ही हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा समाप्त होती है, हम उस विशाल पैमाने और भव्यता से विस्मित रह जाते हैं जिसे हमने देखा है। आकाशगंगाओं का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में विनम्र शुरुआत से लेकर आज हम जो विविध ब्रह्मांडीय संरचनाएं देखते हैं, उन तक ब्रह्मांडीय इतिहास का प्रमाण है। तो आइए हम खोज, जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की इच्छा की भावना को संजोना जारी रखें, क्योंकि यह इन मानवीय गुणों के माध्यम से है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रख सकते हैं और अपने स्थान को ब्रह्मांड में और अधिक गहराई से समझ सकते हैं।